स्वागत करते हैं भाइयों बहनों का आज के इस रेडी टू साक्षी के प्रोग्राम में। और आज का सवाल बहुत ही गहरा है, रादर ऐसा सवाल है जो हम सब के जो जीवन को के साथ वाकिफ रखता है, और जो ऐसा सवाल है जिसके लिए हमारी ऐसा कोई नहीं होगा जो ये प्रोग्राम देख रहा है और जो सच्ची मसीह में है, वो उसके मन में यह सवाल नहीं आया हो। और वो सवाल हमारी एक बहुत अच्छी बहन लिखती है उदयपुर से, और वो लिखती है कि मैं मसीह में हूँ, फिर भी पाप करती हूँ, तो मैं क्या करूँ? इन शॉर्ट उनका सवाल यही है। हमने सब किसी न किसी समय हमारे जीवन में या तो लगातार हमारे जीवन में ये लगता है हमें कि हमने मसीह को स्वीकारा है, कितने समय हो गए, चर्च जाते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, फिर भी हमसे पाप होती है। छोटी-मोटी पाप नहीं, कभी बड़े पाप भी हो जाती है, तो फिर ऐसा क्यों होता है? ये सवाल को लेने के लिए आज हमारे साथ फिर से हमारे प्रिय पास्टर देवेंद्र हैं। कैसे हो सर आप? वेलकम बैक टू द शो। थैंक यू नरेन, बहुत अच्छा हूँ। और आप कैसे हो? अल्हम्दुल मसीह। आमेन। बस अभी एक इस्लाम के ऊपर मैंने प्रोग्राम रिकॉर्ड किया, तो बस वही है। तो हमारे लिए तो सबसे ऊँचा तो हमारा मसीह है। यस। तो जो मोहम्मद से भी ऊपर है। तो एनीवे वो कहते हैं कि जो ये सवाल है सर, ये हमें बहुत ही खटता है। मुझे तो ये श्योर है कि आपके भी जीवन में आपको भी मन में आता है कि यार ये पाप जो होता रहता है कभी न कभी, कुछ न कुछ ये क्यों हो रहा है? इतने साल मैं मसीह में हूँ, तो ऐसा क्यों होता है? तो ये सवाल सर हम हमारे सबके जीवन को बहुत ही इफ़ेक्ट करता है। तो सर इसके लिए मैं अभी ओवर टू यू करता हूँ। बट इससे पहले हम्म। कि आप इस सवाल में जाएँ, मैं फिर से अपने दर्शकों से कहना चाहूँगा कि क्या आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया? अगर नहीं तो कर लीजिए। एवरी वीक हम कम से कम 1 या 2 प्रोग्राम ऐसे एकदम रेलेवेंट टॉपिक्स पे हम अपलोड करेंगे। इसे बिना आप हिचक के किसी को भी फॉरवर्ड कर सकते हैं। इसमें हमारा कोई इनकम ऐसा है नहीं। आप इसे सीधा फॉरवर्ड कर सकते हैं, पूरा शेयर कर सकते हैं, और आपके सवालात जो हैं हमारे नीचे जो ईमेल एड्रेस है उस पे आप भेज सकते हैं, या यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में भी आप डाल सकते हैं। ओवर टू यू सर। ग्रेट ग्रेट। सो नरेन, बहुत बढ़िया सवाल है और बहुत बेसिक सवाल है, लेकिन आई थिंक इंसान की बेसिक बेसिक नहीं कह सकते सर। बहुत बेसिक ही इसलिए बहुत ही मैंने गहरा। बहुत ही गहरा सर, इतना इतना कि जब तक मैं मसीह को पूरी तरह से समझ नहीं पाया, तब तो मुझे ये भी शक होता था कि क्या मैं सच में मसीह में हूँ या यार अभी तक उसी में पड़ा हूँ। करेक्ट यू नो करेक्ट। हाँ, तो ऐसे भी ख़्याल आते थे दिल में। तो अ, यू नो मुझे, और मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, मेरे से ज़्यादा तो आप जानते हैं लोगों को जो आपसे सवाल कर चुके हैं कि मैं अभी भी शराब पीता हूँ, शराब छूट नहीं रही है, जो भी हो, हम्म। छोटी-बड़ी बात जो भी हो, झूठ करेक्ट। बोल रहा हूँ या कोई और पाप में हो, छोटी-बड़ी बात, यानी हमारे में वैसे भी जो मैंने स्टेटमेंट पहले का डाला वो गलत था कि छोटे पाप बड़े पाप, क्योंकि हमारे इसमें मसीह में कोई छोटा पाप बड़ा पाप नहीं होता है, हर पाप पाप होता है जो खुदावंद खुदा के खिलाफ है। तो उसको आप कैसे करेंगे सर? बिल्कुल। सो ये सवाल, इस पे जाते हैं सीधा। मैं स्टार्ट करना चाहूंगा आज हुँ, हुँ। प्रेरित पौलुस, जिसने जो मसीही पूरे विश्वास का एक बहुत अद्भुत लीडर था, यू नो। हुँ, हुँ। और जो प्रेरितों के काम किताब में जब कलीसिया की शुरुआत हुई, तो जो हुँ, पूरा हुँ। जिक्र है उसमें हम ये देखते हैं कि परमेश्वर ने पौलुस प्रेरित को, जो कई सर्कल्स में सेंट पॉल नाम से जाने जाते हैं, उनको हुँ, बहुत इस्तेमाल किया। बहुत भारी तरीके से इस्तेमाल किया। जगह जगह इस संदेश का प्रचार करवाया, कलीसिया हुँ, स्थापित करवाया। वो इस विश्वास के लिए जेल में बंद किए गए, रोमी राज्यपालों के सामने खड़े हुए, राजा के सामने खड़े हुँ, हुए, उन्होंने संदेश साहस के साथ सुनाया। कई लोग विश्वास में आए, इतने इतने विद्वान थे वो। और उन्होंने कई सारी पत्रियां लिखी चर्चों को, जो पत्रियां आज भी बाइबल का हिस्सा है। तो आमेन, यस। पौलुस ने थियोलॉजी में बहुत कुछ लिखा। लेकिन हुँ, पौलुस ने रोमियो की किताब में 7वें अध्याय में अपने खुद के स्ट्रगल का एक ऐसा यू नो खुलासा कर दिया, जिससे आई थिंक हम सारे बिलीवर्स को काफी समझने को मौका मिलता है कि ये हुँ, विश्वास का नेचर क्या है और पाप का नेचर क्या है। ओके। थियोलॉजिकली यदि मैं इसको समराइज करूं, तो मैं ये कहूंगा कि इंसान एक पापी स्वभाव के साथ पैदा हुआ था।
ओके, जिसको हम थियोलॉजी में पुराना स्वभाव बोलते हैं। हम्म। जब कोई व्यक्ति यीशु मसीह में आता है तो बाइबल कहता है कि परमेश्वर हमारे पापों को हमें माफ कर देता है। परमेश्वर हमारे पापों की कोई कानूनी तौर पे गिनती नहीं करता, हमें उन पापों की सजा नहीं मिलेगी। और राइट। साथ में परमेश्वर ये भी कहता है कि हमें वो एक नया स्वभाव दे देता है, नया मन दे देता है, एक नया नेचर मिल जाता है। राइट। सो अब विश्वासी के अंदर ये दोनों नेचर हैं। बाय द वे, नया नेचर मिल गया है, आप यीशु मसीह में आ गए, उसका मतलब ये नहीं कि पुराना जो नेचर है, पुराना स्वभाव है, वो खत्म हो गया। वो भी अभी आपके अंदर है। और जो हम पाप होता देखते हैं, उस नए नेचर और पुराने नेचर, नए स्वभाव और पुराने स्वभाव के बीच में जो ये लड़ाई है, क्योंकि नया स्वभाव पूरा परमेश्वर की महिमा का काम करता है, परमेश्वर की आराधना करता है, परमेश्वर की परमेश्वर अच्छी चीजों में, पवित्रता में लीन रहता है। लेकिन जो पुराना स्वभाव है, अभी भी उसका मन उसी ओर है। ओके, तो पौलुस ये स्ट्रगल अपना दिखाता है रोमियो के साथ की। हम 20वीं पंक्ति पढ़ेंगे, काफी पूरा वर्णन है उस हिस्से में, लेकिन हम उसको सारांश करते हुए 20वीं पंक्ति पढ़ेंगे। तो रोमियो का 7:20 हम देखेंगे। आप पहला यूहन्ना पे, तो रोमियो का 7:20 में पौलुस कहता है, क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूं वह तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूं। अतः यदि मैं वही करता हूं जिसकी इच्छा नहीं करता, तो उसका करने वाला मैं ना रहा, परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है। हम इस पंक्ति में बाद में आएंगे। 21वीं पंक्ति बोलता है, इस प्रकार मैं ये व्यवस्था पाता हूं कि जब भाई मेरे पास आ जाती है। तो मतलब पॉल, और ये पूरा वर्णन मैं विश्वासियों को चाहूंगा कि आप रोमियो का 7 खुद से पढ़ें, लेकिन ये पूरा वर्णन में पॉल अपना स्ट्रगल बता रहा है कि एक तरफ तो मैं अच्छा करना चाहता हूं, एक तरफ तो मैं परमेश्वर की महिमा करना चाहता हूं, लेकिन दूसरी तरफ मैं स्ट्रगल कर रहा हूं। वही पुरानी लालसाएं, वही कुछ गड़बड़ है ना। और उसने जिक्र नहीं किया कि कौन सा गड़बड़, और हमें इससे फर्क नहीं पड़ता। हम दूसरों से भी बात करते हो कि कोशिश करते हैं कि हम उनके पापों को स्पेसिफिक तरीके से डिस्कस ना करें, और पॉल ने भी यहाँ पे डिस्कस नहीं किया। उसके पाप क्या रहे होंगे हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि जो भी थे बहुत स्ट्रगल में ला रहे थे उसको। 24वीं पंक्ति में आप जाएंगे यहाँ के नीचे थोड़ा, तो आप देखेंगे कि स्ट्रगल इतना भारी था कि बोलता है कि मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। मतलब ये कोई छोटा मोटा स्ट्रगल नहीं था। वो ये नहीं बोल रहा था कि मेरा स्लिप ऑफ टंग हो गया। वो जो भी चीज थी वो बहुत बुरी तरह स्ट्रगल कर रहा था। तो मेरा पहला पॉइंट ये है कि हमें इस बात से को स्वीकार कर लेना चाहिए कि हमारे अंदर दोनों नेचर हैं, दोनों स्वभाव है, पुराना स्वभाव और नया स्वभाव। मैं आपसे पूछना चाहता हूं नरेन, कि आपके हिसाब से कभी आपने ये देखा है कि एक ही इंसान में ये नया स्वभाव और पुराना स्वभाव दोनों देखने मिला हो कभी आपको? हाँ सर, ये बहुत अच्छा पूछा आपने। तो मैं रोज ही अपनी में ही देख लेता हूँ, उसमें क्या बताऊं अभी। यस, मैं अपने मैं आप यही से परेशान आंसर हूँ। मुझे लग रहा था आप यही जवाब दे देंगे, क्योंकि मुझे नहीं जब मैं सर। सोच रहा था तो मुझे लग रहा था सबसे पहला कैंडिडेट, उसका हम्म। उदाहरण मैं खुद हूं, और हम सब हैं। सही कहा आपने। अरे मैं अपने आप से परेशान हूँ। यानी अगर मैं खुदावंद होता तो मैं खुद अपने आप को चूज नहीं करता। बट यस। बट हमारे खुदा इतने हैं अच्छे कि उन्होंने तो भी हमें अपने पापों में स्वीकारा है और हमसे प्रेम किया है। तो ये बहुत बड़ी बात है। बट हाँ, ये तो रोज का स्ट्रगल है। बट इस पे अगर मैं ये कहना चाहूंगा सर कि जो हमारे दर्शक है, जो ये समझने की, क्योंकि ये स्ट्रगल की वजह से वो ये समझने में शायद उनको कभी ये लगता होगा कि क्या मेरा सच में उद्धार हुआ या नहीं। ये तो बहुत ही वाजिबी सवाल है। तो मैं ये कहूंगा कि मेरे दर्शकों को, कि हमारे दर्शकों की, हमारे जो स्क्रीन पे आप ऊपर देख सकते हैं जो लिंक है, ये प्रोग्राम हम पहले कर चुके हैं कि मैं कैसे जान सकता हूं कि हमारा उद्धार हुआ है। ये बहुत ही मूल सवाल है, ये आप जरूर देखिएगा। और दूसरा एक प्रोग्राम है जो मैं आपको एनकरेज करूंगा देखने के लिए, वो कि क्या मैं मेरा उद्धार खो सकता हूं, क्या मेरा उद्धार खो सकता है। तो ये भी एक बहुत ही विवादास्पद
टॉपिक है जो हमने यानी पास्टर देवेंद्र ने बहुत ही अच्छाई से पवित्र शास्त्र में क्या लिखा है उसके ऊपर से और प्रैक्टिकली भी हमें समझाया है। तो इसे भी ज़रूर देखिएगा और फिर आपको ये जो प्रोग्राम जो आज का जो टाइटल है बहुत ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अभी पॉज़ करके पहले वो 2 देख लीजिए कि मैं कैसे जान सकता हूँ कि मेरा उद्धार हुआ है, जो आप लिंक देख सकते हैं और दूसरा कि क्या मैं मेरा उद्धार खो सकता है। तो अभी अगर ये दोनों पॉइंट आप क्लियर हैं, तो अब हम देखें कि अगर तो भी मैं अगर मसीह में हूँ, तो फिर मैं पाप क्यों करता हूँ? और वो भी ऐसी तरह से कि 20 साल हो गए, 25-30 साल हो गए, तो भी यार कुछ ना कुछ तो चलता ही रहता है। तो ये रोज़ का स्ट्रगल हमारे साथ क्यों है? तो पास्टर देवेंद्र ने इतना अच्छा हमें बताया कि हमारे अंदर अभी भी 2 जो रूप अभी भी हमारे में हैं। ये सर ओवर टू यू। तो अब अगला कोई विश्वासी ये पूछ सकता है इस बात को जानने के बाद कि भाई तो फिर अब सॉल्यूशन क्या है? मैं पाप करूं तो क्या मैं बस उसको स्वीकार करके रखूं? आप तो कह रहे हो कि स्वीकार कर लो कि आपके अंदर पापी स्वभाव हाँ। है। तो उसके लिए मैं विश्वासी को बाइबल में से एक दिखाना चाहता हूं कि पाप की ओर हमारा रिस्पांस क्या होना चाहिए, हुँ, प्रत्युत्तर क्या होना चाहिए। तो पहला यूहन्ना में चलेंगे, पहले अध्याय में, और तो 9वीं पंक्ति में जाएंगे पहले, है ना। मैं फिर उसके आसपास की और एक दो पंक्तियां दिखाऊं। तो पहला यूहन्ना 1:9 में हम देखते हैं कि यहाँ पे यदि, तो पहले तो यदि वर्ड इंग्लिश में हम इफ बोलते हैं। यदि का मतलब होता है ऑप्शन है, मतलब हुँ, जो जो सुनने वाला है वो दोनों साइड का ऑप्शन चूज कर सकता है। तो पहले हम पॉजिटिव ऑप्शन की बात करते हैं कि यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। सो जो जो सवाल है कि मैं पाप करता हूं तो किया क्या जाए, है ना। तो उत्तर यहाँ पे यूहन्ना ने दिया है कि हम हमारे पापों को मान लें। नाउ ये हाउ डज दिस प्रोसेस वर्क, ये होता कैसे है? तो ये मैं इलस्ट्रेट करूंगा कि हम विश्वासी हैं तो हमारे अंदर पवित्र आत्मा है। तो जब भी हमारा पुराना स्वभाव एक्टिव होता है और गलत काम करता है, तो पवित्र आत्मा, बाइबल में उसका चित्रण किया गया है कबूतरी के माफिक, डव इंग्लिश में, जो जो सफेद रंग वाली बड़ी छोटी कबूतरी होती है, जो बड़ी सेंसिटिव होती है। और वो इतनी सेंसिटिव होती है कि वो कबूतरी गंदी जगहों पे नहीं बैठेगी, है ना। वो थोड़ा आवाज हो जाए, गलत आवाज हो जाए तो उस जगह से भाग जाती है। बहुत सेंसिटिव होती है, संवेदनशील होती है। तो पवित्र आत्मा उस तरीके का है। पवित्र आत्मा स्वयं परमेश्वर है, हमारे अंदर निवास करता है। और जब भी एक विश्वासी पाप करता है तो पवित्र आत्मा उसको कन्विक्ट करता है। वो उसके साथ उसका संगति रुक जाता है। वो विश्वासी को ऑलमोस्ट लाइक कि वो गार्ड का, पहले रेलवे जो ट्रेनें होती थी तो गार्ड रहता था लास्ट, उसमें वो लाल झंडी और हरी झंडी दिखाता था कि ट्रेन आगे जाएगी या रुकेगी। तो लाइक वैसे ही पवित्र आत्मा हमारे मन के अंदर वो एक लाल झंडी दिखाता है ना। जब जब विश्वासी को अंदर पवित्र आत्मा उसे ये दिखाए कि वो गलत कर रहा है, तो रिस्पांस ये होना चाहिए कि हम हमारे पाप को इकरार कर लें, राइट। हम मान ले, परमेश्वर के सामने अपनी गलती को मान लेना। बाइबल बोलता है कि मसीह उसे कंप्लीटली धो देता है, वो शुद्ध कर देता है। एंड आई थिंक वो एक राइट रिस्पॉन्स है कि विश्वासी को अपनी दिनचर्या में, अपने जीवन में जब भी वो गलतियां करता है, उसे इस रिस्पॉन्स को अपनाना चाहिए, उसे अपनी प्रैक्टिस में लाना चाहिए और परमेश्वर के दिए हुए प्रोविजन को उपयोग में लाना चाहिए। तो सर एक सवाल इस पे मैं पूछूँगा तो क्या हम पाप करते रहें और माफ़ी माँगते रहें? देखिए, ये भी लोग हैं यानी मैं झूठ ना बोलूँ तो मैं खुद भी कभी-कभी ऐसे कर चुका हूँ कि माफ़ी माँग लेंगे टाइप्स। तो बट दैट कैन नॉट बी द अप्रोच। तो उस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? कि यानी तो पाप कर लो फिर माफ़ी माँग लेंगे यार, परमेश्वर जानता है कि मैं थोड़ा वीक हूँ। तो ठीक है, अभी दोस्तों के साथ चले जाएँगे, फिर देखेंगे। जो भी वैसा है, जो भी है तो फिर उस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? क्योंकि ये तो मैं इसमें वाकिफ़ हूँ और ये हमने हमारे इसमें कवर भी किया है कि जो परमेश्वर है, वो हम हमारी जो उद्धार है, अगर हम सचमुच में अगर उद्धार पाए हुए हैं, तो हम हमारा उद्धार खो नहीं सकते। क्योंकि हम ज़िंदगी भर पाप में पड़े रहें और ज़िंदगी भर
हम माफी मांगते रहे। हाँ, ये टॉपिक भी हमने उस एपिसोड में कवर किया हुआ है। तो इन शॉर्ट अगर आप उस पे यस, आंसर कर दें, तो थोड़ा कंप्लीटनेस आ जाएगा। तो अगर हमारे जो दर्शक है पूरा करेक्ट। आंसर देखना चाहें, तो वो एपिसोड ज़रूर देखें, क्या मेरा उद्धार हो सकता है? हाँ सर। तो सही आपका सवाल है, और ये जैसा आपने कहा कि हमने इस बारे में काफ़ी डिटेल में गए हैं, उसके अपने परिणाम हैं जो बहुत अच्छे नहीं हैं। हुँ, और हुँ, ऑफ कोर्स उद्धार नहीं होता, लेकिन हम परमेश्वर के साथ संगति के लिए बनाए गए हैं। यस। और जो पहला यूहन्ना का हम पहला अध्याय पढ़ रहे थे, उसमें वो पूरा सब्जेक्ट कवर्ड है कि संगति संगति परमेश्वर के साथ एक विश्वासी की बहुत अद्भुत चीज़ है। जब हुँ, विश्वासी परमेश्वर के साथ संगति में जीता है, तो बाइबल बताता है कि हम रोशनी में जीते हैं, और रोशनी में हुँ, हमें सच्चाई का पता चलता है, सच्चाई के साथ जी पाते हैं, परमेश्वर के साथ संगति में। हुँ, नाउ जैसा आपने कहा कि विश्वासी के कई रिस्पॉन्सेज हो सकते हैं, तो जो हम मान लेने वाली बात कर रहे हैं, भाई ये मान लेना हुँ, किसी प्रीस्ट के सामने मान लेना या किसी फ्रेंड के सामने मान लेना, ये वाला मैटर नहीं है। हुँ, ये हुँ, मान लेना उस पवित्र आत्मा के सामने मान लेने वाली बात है जिसको सब कुछ पता है। ओके, मतलब आप बोलोगे मुंह से मैं बोल रहा हूं एज अ रिचुअल, लेकिन आपको दिल में उस बात पे आप मान नहीं रहे हो, राइट? तो मान लेने का मतलब होता है परमेश्वर के सामने ना, ये मैं किसी भाई पे मैं नहीं जज कर सकता कि वो सच में मान रहा है या नहीं मान रहा है। इसका आकलन मैं नहीं लगा पाऊंगा, ये सिर्फ पवित्र आत्मा जानता है, क्योंकि ये काम पवित्र आत्मा के सामने हो रहा है। लेकिन बाइबल मुझे एक वादा जरूर दे रहा है कि यदि हम मान लेते हैं तो परमेश्वर हमें शुद्ध करता है। मैं शुद्धता के सब्जेक्ट हुँ, पे थोड़ा वापस जाऊंगा, लेकिन मैं यस। एक और चीज दिखाना चाह रहा हूँ कि कई लोग मल्टीपल रिस्पॉन्सेज हो सकते हैं। जब लोग कोई हुँ, गलती करता है ना, एक रिस्पॉन्स तो है कि मान लेना, लेकिन मैं थोड़ी देर के लिए ये चाहूंगा कि अपन डिस्कस करें कि और क्या रिस्पॉन्स हो सकते हैं। एक आदमी गलती किया, बट तो मान लेने के अलावा क्या क्या रिस्पॉन्स होते हैं, आपके हिसाब से क्या है? हाँ, ये भी हमने कवर किया था उसमें, बट जो भी इसको अगर एक नया दृष्टिकोण से देखें, जैसा आज का ही हमने सरमन जो हमारा जो कलीसिया में गया था, वहाँ पर जो था, तो लोग टिपिकली मानते हैं कि ठीक है, रात में प्रेयर करते हुए सॉरी बोल देंगे। बट उसका हम्म। जो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर पिता हूँ, मैं पिता हूँ, अगर हूँ, मेरे बच्चे हैं 3, तो अगर मेरे बच्चे अगर कोई गलती करते हैं और फिर आते हैं, सॉरी बोल के निकल जाते हैं, और हम्म। फिर मैं उनमें कोई परिवर्तन नहीं देखता, तो मैं समझ जाता हूँ कि इसने दिल से अभी तक माना नहीं है। अभी तक उसने अपनी करेक्ट। गलती अभी तक मानी नहीं है। तो ये एक करेक्ट। बात है कि परमेश्वर हमारा दिल जानता है, हमको एकदम अंदरूनी रूप से जानता है। इसलिए ये बात तो आप भी मानेंगे सर कि अगर ये इस पूरी दुनिया में इन 2000 सालों में शायद ही क्या कोई भी सच्चा मसीह नहीं होगा, जो बोल सके कि मैं पूरी तरह से निष्पाप हूँ। क्योंकि भले ही दूसरों के सामने तुम एकदम पवित्र दिखो, बट परमेश्वर जानता है कि तुम्हारे जो मन किस लेवल में भटक चुका है, तुमने क्या मन में किया या बोला या हकीकत में बोला किया जो दूसरों के सामने नहीं आया है, जो परमेश्वर जानता है। तो जब ऐसी बात है, तो करेक्ट। परमेश्वर जब देखते हैं कि यार अगर तुमने सच में दिल से तुम सॉरी नहीं हो, दिल से तुम्हें पश्चाताप अगर नहीं किया, पश्चाताप का मतलब सिर्फ सॉरी नहीं होता, वो रास्ते पे फिर नहीं चलेंगे। वो रास्ते पर फिर करेक्ट। नहीं, तो परमेश्वर हमारे दिल का दुःख भी जानता है कि जब हम पाप करते हैं, तो हमारे दिल में दुःख हो रहा है या सिर्फ डंडा नहीं पड़े करके हम सॉरी बोल रहे हैं। सॉरी बोलने के 2 मकसद हो सकते हैं। सॉरी बोलने के करेक्ट। मकसद ये एक हो सकता है कि मेरे को डंडा ना पड़े। दूसरा ये हो सकता है कि नहीं यार, मैंने वाक़ई में किसी के खिलाफ कोई गलत किया है और मैं उसके लिए दुखी हूँ और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। और परमेश्वर जानता है कि हमारे दिल में दोनों में से कौन से भाव आए हैं आज इस समय। तो मेरे ख्याल से करेक्ट। दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। दूसरी बात है कि मैं ये कहना चाहूँगा पास्टर साहब कि परमेश्वर का जैसा परमेश्वर ने जैसा जो हमारे लिए जीवन में सोचा है करने, और हमारे लिए जो करने के लिए वो सोच रहे हैं, और हमारे लिए जो मकसद उन्होंने रखा है हमारे जीवन के लिए, बट अगर हम हमारे पाप में लीन हैं, हम जैसे हमारे उद्धार तो नहीं खोएगा, बट जो उन्होंने सोचा था हमारे लिए, वो शायद वो हमारे लिए उस लेवल तक हमें नहीं पहुँचाए। शायद हमारी जो कलीसिया, जो हमारा जो मिनिस्ट्री है,
जो हम प्रभु की सेवकाई में जो हम करना चाहते हैं, शायद उस लेवल पे ना जा सकें, या जीवन में हम जो वृद्धि जो हमें परमेश्वर देना चाहते थे, वो नहीं दे, क्योंकि अगर हम इतनी छोटी चीज़ों में ही अगर हम पे परमेश्वर विश्वास नहीं कर सकते, हम उनका दुरुपयोग कर रहे हैं, तो अगर परमेश्वर ने हमें बहुत ज़्यादा दे दिया, तो वो हम ज़रूर उससे ज़्यादा दुरुपयोग करेंगे। तो परमेश्वर हमारा दिल जानता है। तो ये जो पाप में पड़े रहना, हमें भी ये अपने आप को ये पूछना है कि क्या मैं सच में परमेश्वर से प्रेम करता हूँ या करती हूँ? सच में क्या हमारे मेरे दिल में मैं ये समझता हूँ, मैं मेरे बच्चों को ये बोलता हूँ कि क्या अगर इस समय यीशु मसीह अगर आपके सामने खड़े हों, तो क्या हम ऐसा पाप फिर से करेंगे? ये जो पाप जो हम कर रहे हैं इस समय, जो झूठ बोल रहे हैं या तो कुछ गलत काम कर रहे हैं, अगर यीशु मसीह हमारे सामने खड़े हों, तो क्या हम करेंगे? और उस समय अगर हम देखेंगे हमारे मन की जो दोगलापन इतना भारी होता है और इतने पापी हैं हम, कि उस समय पास्टर साहब यानी आप समझ सकते हो कि जब हम कुछ पाप कर रहे हैं, तो हम एकदम कन्वीनिएंटली भूल जाते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है। और हमें परमेश्वर मेरे साथ है, ये हमको कब गारंटी होता है जब हम कोई गलती हम कोई तकलीफ से गुजर रहे हैं। नहीं, नहीं परमेश्वर मेरे साथ है, मेरे साथ ये गलत हो ही नहीं सकता। नहीं परमेश्वर मेरे साथ है, मेरे को बीमारी हो ही नहीं सकती। नहीं तो मेरा ऐसा नुकसान तो क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। बट ये जो स्टेटमेंट है परमेश्वर मेरे साथ है, ये स्टेटमेंट क्या हम तब देखते हैं या बोलते हैं जब मैं कोई पाप कर रहा हूँ? तो क्या अगर मैं यही शॉर्ट में अगर बोलूँ तो अगर मैं फिर भी पाप कर रहा हूँ तो हमें ये पूछना है कि हम सच में इस बात को मानते हैं कि परमेश्वर मेरे साथ हर जगह, हर समय है। वो जानता है मैं क्या कर रहा हूँ, क्या करने वाला हूँ और मैं क्या सोच रहा हूँ। तो मैं ये कहना चाहूँगा शायद मैं कुछ ज़्यादा बोल गया सर। आप ना ना ओवर टू यू। बहुत अद्भुत है। एक दो चीजें और जो मेरे दिमाग में आती हैं कि अक्सर हुँ, हम रैशनलाइज भी करते हैं। जब हमसे कुछ गलती हो जाती है ना, तो हम उसका कोई ना कोई हाँ, बहाना देते हैं, तर्क देते हैं। तो आई थिंक वो एक इंटरेस्टिंग बिहेवियर है जिसको कि विश्वासी को चेक में, ये कल्पना करो कि मैं परमेश्वर के सामने जा रहा हूं और परमेश्वर से मैं ये बोल रहा हूं, प्रभु वो ना उसने ऐसा किया इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। तो वो हाँ, मान लेने वाली कैटेगरी में नहीं आता है ना। या हुँ, या मैं मेरे पास ना पैसा कम था, है ना, इसलिए मैंने घूस खाई। अरे भाई, हुँ। ये मान लेना वाला नहीं हुआ, है ना। तो इशू ये है कि क्या मैं परमेश्वर के सामने जाके ऑनेस्ट होने को तैयार हूं। देखो परमेश्वर को तो वैसे भी पता है, तुम नहीं भी बोलोगे तो भी पता है, सर लेकिन सर उस मैं इस पे ये कहना चाहूँगा सर कि ये आपने हाँ बहुत अच्छी बात कही। ये हाँ एक मैं भाई को जानता हूँ, वो अपनी वाइफ़ से चीट कर रहा है हम्म और उनका जो स्टेटमेंट था यानी डायरेक्टली नहीं जानता था यानी वाया समबडी हम्म और उनका जो रिस्पॉन्स था क्यों कर रहा है? क्योंकि मेरी वाइफ़ मेरे से हमेशा नाराज़ रहती है और अपने आप को मेरे से विरहित दूर रखती है। तो बाइबल में लिखा है कि अगर तुम शादीशुदा हो तो जो स्त्री है अपने आप को अपने पति से दूर नहीं रख सकती और जो पति है अपनी स्त्री से दूर नहीं रख सकता वरना ये आप जो वासना में जकड़े जा सकते हो। तो फिर बाइबल ये कहता है तो ये तो सही बात है। पर वो बोलता है देखो कि वो तो मेरे से अब दूर रहती है, तो मैं क्या करूँ? मुझे भी वो तो गलती उसकी है, तो इसलिए मैं दूसरी स्त्री के साथ हूँ। तो ये है और अगर आप देखें पास्टर साहब अगर ये आपने शायद नोटिस किया होगा, ये जो अ, एक्सक्यूज़ है, ये आपने अगर नोटिस किया होगा सबसे पहले एडम ने दिया था। करेक्ट करेक्ट बिल्कुल जब परमेश्वर ने उनसे पूछा, क्या तूने वो उस पेड़ का फल खाया? तो सबसे पहले उसने उसका आंसर था कि वो स्त्री जो तूने मुझे दी, उसने मुझे ये फल दिया। यानी कि हमारे नस्ल में वो बसा हुआ है और देखो सर करेक्ट बात करने का तरीका देखो, वो स्त्री जो आपने मुझे दी, करेक्ट। तो स्त्री में भी उसने मुझे प्रॉब्लम है, दिया। हाँ, यानी ये परमेश्वर स्त्री का में भी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है, गॉड में भी प्रॉब्लम है, मेरे में नहीं है। मेरे में नहीं है। वैसे बहुत सक्षम है सर, बट मैं ये हम्म कहना चाहूँगा जभी भी ये मन आता है, एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, उसपे किताबें भी लिखी गई हैं। व्हाट वुड जीसस डू? हम्म कि अगर परमेश्वर अगर यीशु मसीह अगर इस
परिस्थिति में होते तो वो क्या करते? अगर ये स्टेटमेंट करेक्ट। अगर हमने अपने जीवन में लागू किया, कोई भी स्थिति हो, हम्म। या यीशु मसीह मेरे सामने अगर होते तो क्या करते, या यीशु मसीह मेरे सामने होते, या ये अगर यीशु मसीह के सामने अगर ये इश्यू आता उनके सामने, तो वो क्या डिसीजन लेते? तो सर ये जो है ना कि मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं, ये जो वर्सेस को घुमाने वाली जो बात है ना, ये तब आएगी ही नहीं। आपको क्या लगता है करेक्ट। सर? ये मेरे से नहीं बोलना चाह रहा था मैं ये। नहीं, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया बात है। और इसीलिए जब अपन पहला यूहन्ना की जो हमने 1:9 पढ़ी, उसके हुँ, प्रीसीडिंग वर्स जो 8वीं नंबर की पंक्ति है और 10वीं नंबर की पंक्ति में 2 बार लेखक ये लिखता है, यदि हम हुँ, इनकार करें, मतलब यदि हम कहें हुँ, कि नहीं पाप मैं कहाँ, है ना, यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं, तो हम हाँ, अपने आप को धोखा दे रहे हैं, राइट। हुँ, और फिर 10वीं पंक्ति में वापस से लिखता है कि यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया है तो हम उसे झूठा ठहराते हैं। किसको? पवित्र आत्मा को। परमेश्वर पवित्र को, आत्मा हाँ, बता रहा है कि भाई तुमने गलती की है, इकरार करो। तो इकरार करने की बजाय हम बहाने लगा रहे हैं और हम एक्सक्यूज दे रहे हैं, तो उससे हल नहीं निकलेगा। परमेश्वर ने हल निकालने का तरीका दिया है। आपका आमीन, पापी स्वभाव आपको आपके नए स्वभाव में जीने दे। आपका मैं कई बार तुलना करता हूं, और ये पुराना मनुष्य और नया मनुष्य का कॉन्सेप्ट पॉलुस अपनी पत्रियों में कई बार लिखता है, ओल्ड मैन न्यू मैन। तो पॉलुस कहता है एक जगह पे कि पुराने मनुष्य को उतार दो और नए मनुष्य को पहन लो। तो ये ऑलमोस्ट लाइक, मैं बोलता हूं एक घर के अंदर 2 कुत्ते हैं, ओके। हुँ, एक 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 डार्क ब्लैक खूंखार कुत्ता, एक बढ़िया ब्राउन लवेबल प्लेफुल कुत्ता, ओके। तो मैं इनको हुँ, पुराने पुराने स्वभाव और नए स्वभाव से तुलना करूंगा। अब आप किसको हुँ, ज्यादा खाना खिला रहे हो, किसको ज्यादा अरे बाप पैम्पर रे! कर रहे हो, किसको मजबूत कर रहे हो हुँ, आपकी लाइफ में, ये आपकी जिम्मेदारी है ना। पुराना स्वभाव रहेगा उसी घर में, लेकिन क्या आप पुराने स्वभाव को जस्टिफाई कर रहे हो, पर्दे के पीछे छुपने का मौका दे रहे हो, या आप उसे एक्सपोज कर रहे हो? जब गलती होने में तकलीफ नहीं हो तो होगी आपसे, लेकिन गलती होने के बाद परमेश्वर के सामने जाके ऑनेस्टली उसका इकरार करना, ये पहला यूहन्ना का 1:9 कह रहा है वॉव! ना। आप बहुत उस बहुत अच्छी बात प्रोसेस कही। को अपनी प्रैक्टिस में लाओगे तो आपका जो प्लेफुल वाला कुत्ता है, जो जो नया जीवन है, हाँ, नया मनुष्य, वो मजबूत होता रहेगा, है ना। तो लोग कहते हैं मेरे को इस चीज से आजादी कैसे मिलेगी? वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट, एक जरूरी मुद्दा यह है कि आप उसको इकरार करिए, परमेश्वर के सामने जाइए, इकरार करिए ब्रूटली, बिल्कुल ऑनेस्ट। कई बार अपने आप को दर्द होगा, हुँ, सिर्फ सच को इकरार करने में परमेश्वर के सामने भी कई बार आंसू बहाने पड़ते हैं, कई बार मौत का अनुभव करना पड़ता है। जब जब परमेश्वर के सामने आपको घुटने में गिर के गिड़गिड़ाना पड़े कि प्रभु फिर गलत कर दिया, मैं फिर गलत कर दिया, तो कई बार वो आसान नहीं होता, चाहे वो कोई नहीं देख रहा उस एक्टिविटी को। यदि आप हुँ, अपने जीवन में ये प्रैक्टिस करते हो तो ये बहुत कठिन एक्टिविटी है, लेकिन ये ईमानदारी है, ये आमीन, इससे हल निकलेगा, है ना। सो हुँ, आई थिंक ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो हम कह रहे हैं। दूसरे रिस्पॉन्सेज बहुत सारे हैं, बहाने बना देना, दूसरे पे गलती इल्जाम लगा देना, हालातों पे हुँ, गलती इल्जाम लगा देना, बहुत सारे पॉसिबल। साइकोलॉजी में हम प्रोबब्ली 17 टाइप के रिस्पॉन्सेज पढ़ लेंगे, लेकिन उस 17 के 17 रिस्पॉन्स बेकार हैं। सही रिस्पॉन्स है कि आप प्रभु के सामने जाइए और इकरार कर लीजिए। आमीन, आमीन। ये आपने सर बहुत ही यानी बहुत ही गहराई, और मुझे मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे जो दर्शक हैं इसे एकदम ध्यान से सुन रहे हों, बिकॉज़ ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के सामने अपने पापों का इकरार करें। दिल से, दिल से समझ कर कि हमने परमेश्वर के दिल को दुखाया है जिसने आपके लिए इतना सब कुछ किया। और जब आप ये करेंगे सर, जो मेरा पर्सनल अनुभव रहा है कि जो पाप आप किया करते थे, उसकी जो मात्रा कम हो जाएगी। और जितना करेक्ट। मज़े आप पहले लेते थे ना, उतना मज़े आप नहीं लोगे, क्योंकि अभी उसमें मज़ा रहा नहीं। क्योंकि आपका जो खुशी है, वो परमेश्वर में है। तो जब भी आपका करेक्ट। परमेश्वर में खुशी है, तो पाप अरे करने का मतलब ही नहीं बनता। करेक्ट। क्यों?
और वही सर, जैसे कि दूसरा एक मैं कहना चाहूँगा कि काफ़ी लोग सर वो बड़े पाप, छोटे पाप, यानी बड़े पाप हम नहीं करेंगे, छोटे-छोटे पाप तो चलता ही रहता है, वो तो जीवन का हिस्सा है। तो इस पर से ये मैं कहूँगा कि जब मैं मसीह में पहले आया था, तो बिकॉज़ मेरा हिंदू बैकग्राउंड है, तो तब मैंने ये सीख हमें ऐसी मिलती थी कि जो धर्म के मार्ग में अगर आप कोई झूठ बोलो, तो वो झूठ नहीं होता, पाप नहीं होता। और तभी मुझे ये बात खटती थी कि धर्म का मार्ग यानी डिफाइन कौन करेगा? धर्म होता क्या है? दैट वे वो पूरा ओपन एंडेड है। और तब हम बाइबल में भजन संगीता में परमेश्वर कहते हैं कि जो झूठ है, वो परमेश्वर के लिए एकदम ही घिनौनी चीज़ है, जैसे कि कोई मनुष्य का मैल होता है। बोले इतना घटिया चीज़ है परमेश्वर की आँखों में, तो परमेश्वर ने तो बोल दिया यार। और इसीलिए जो शैतान है उसको तो परमेश्वर बोलता है जो झूठों का पिता है, द फादर ऑफ ऑल लाइज़। तो जो करेक्ट। डेफिनेशन भी, तो हम जो छोटा झूठ, बड़ा झूठ जो बोलते हैं नहीं, छोटी-सी बात है, अरे 5 मिनट के लिए मैंने देख लिया। अरे नहीं यार, तो 2 मिनट के लिए दोस्तों के साथ बैठ गए थे, उसमें क्या 5 मिनट बस हमने एन्जॉय कर लिया, बस भाग के आ गए। पहले मैं 1 घंटा बैठता था, अभी 2 घंटा, अभी 10 मिनट में आ जाता हूँ, ये सब रहता है। तो ये बहुत ही अच्छी बात कही सर आपने। और मुझे उम्मीद है कि हमारे जो दर्शक हैं उसको समझ रहे हैं कि आप क्या बोल रहे हैं। बट सर एक एक मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि काफ़ी समय अ जब भी मैं देखा हूँ ये विभिन्न चर्चेस में भी देखा हूँ मैंने कि जब कोई बोलता है कि मैं कोई पाप कर रहा हूँ या कोई पाप किया हूँ और अपने पास्टर से जाके बात करते हैं या किसी दोस्तों से बात करते हैं, तो यू नो ये उन्हें उन पर थोपा जाता है कि आप बहुत बड़े पापी हो, अभी ऐसा होगा, अभी वैसा हो गया, आपने गलत काम कर दिया है। तो क्या ये एक सॉल्यूशन हो सकता है कि दूसरों को अगर आप गिल्ट में डालो, तो क्या ये एक सॉल्यूशन हो सकता है? इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तो अगर बहुत। कोई अगर आपके पास हम्म। आता है और बोलता है हम्म। पास्टर साहब मेरे से ये गलतियाँ हो रही है, मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ। तो आपका अप्रोच क्या रहेगा सर उसके लिए? बहुत बढ़िया सवाल आपने किया नरेन, और ये विषय अधूरा रह जाता है यदि हम इस सवाल पे हुँ, नहीं आते। हुँ, बिकॉज समाज में हम देखते हैं कि यदि आप गिल्टी को गिल्टी कहो, है ना, जो गुनहगार है उसे गुनहगार कहो, तो समाज में उस गुनाह का हल होता है। राइट। हुँ, आप चोर को चोर कहते हो, कानून डिक्लेयर करता है, उसको सजा देता है ना। फिर उसको आप रिहैब में ले जाते हो, फिर आप तो ये प्रोसेस है जो समाज में हुँ, एक्सेप्टेड है ना। चाहे किसी भी धर्म जाति में हम बात करें, तो मानते हैं हम। जैसे स्कूल में बच्चा जब गड़बड़ी करता है तो उसको थप्पड़ मारते हैं, पनिशमेंट देते हैं, तो सुधरता है। तो ये हमारा हुँ, नॉन प्रोसेस है कि सुधार लाना है लोगों में, तो उनको पहले ये बताओ कि यार तुम गलत हो, है ना, और उसको बार बार रिपीट करो मैसेज को, उसको गिल्ट में डालो, और यदि हुँ, ग्लानि में रहेगा तो कभी ना कभी सुधरेगा। अब प्रॉब्लम नाउ स्पिरिचुअल वर्ल्ड में इस चीज में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और कई बार कलिसिया में भी, और कई बार एक विश्वासी भी, जैसे लेट्स से कोई एक किसी प्रॉब्लम से गुजर रहा है और वो ज्यादा से ज्यादा उसी प्रॉब्लम के बारे में सोचता है, हुँ, और वो उस ग्लानि में रहता है कि मैं तो ऐसा हूं, मैं तो ये करता हूं, मैं तो गुस्से, लेट्स से किसी को एंगर प्रॉब्लम है, तो हर बात पे वो बिल्कुल लेट लूज हो जाता है। अब वो बाद में गिल्टी फील करता है कि मैं क्यों गुस्सा, मैंने सोचा नहीं था कि इस बार मैं हुँ, गुस्सा हूंगा, इस बार ऐसा झगड़ा कर लूंगा, हाँ, मारपीट कर लिया, हाथ उठा दिया किसी पे। हाँ, बाद में लौट के आता है तो उसे वो ग्लानि होती है, उसे 15 दिन तक वही घटना याद आती रहेगी, है ना। और उसे लगेगा कि ये मैं 1 John 1:9 कर रहा हूं, मैं हुँ, अपने पाप को मान रहा हूं। नहीं, ये गलत है। यदि जो चीज मैंने परमेश्वर के सामने जाके इकरार कर ली, वो बाइबल बोलता है कि उसने हमें उस पाप से शुद्ध कर दिया कंप्लीटली, है ना। तो हुँ, मुझे भी ये हक नहीं है कि मैं बार बार उस पाप को का जिक्र करूं, और ना ही किसी और को यह हक है कि वो बार बार उस पाप का जिक्र करे, चाहे उसका इंटेंशन ये भी हो कि वो मुझे सुधारने की कोशिश कर रहा है ना। हुँ, तो ये मैं उन भाइयों को भी सलाह दूंगा जो चर्च में, जो आत्मिक रूप से परिपक्व लोग हैं, मेच्योर लोग हैं, जो भाई कई विश्वासियों को डिसाइपल करते हैं। प्लीज ध्यान रखिए, आप किसी को सुधारने के चक्कर में आप उसकी गलतियां बार बार याद दिलाने की कोशिश मत करिए। ओके। अब मैं एक स्पिरिचुअल प्रिंसिपल बोलता हूं, हमारा समय खत्म होने को है, लेकिन अगले 2-3 मिनट में मैं एक आत्मिक सिद्धांत सिखाऊंगा रोमियो के 7 में से। रोमियो के 7 में
हमने अभी थोड़ी देर पहले एक पंक्ति पढ़ी थी जब पौलुस जिसमें स्ट्रगल कर रहा था, और वो स्ट्रगल करते हुए जब ये बात बोलता है कि भाई जो काम मैं करना चाहता हूं वो मैं नहीं करता हूं, 20वीं पंक्ति में, और जो काम मैं नहीं करना चाहता वो काम मैं करता हूं, तो इसमें आखिर में वो 20वीं पंक्ति में ये लिखता है कि जब मेरी इच्छा भी नहीं थी और फिर भी मैंने वो काम किया, तो उसका करने वाला मैं नहीं रहा। ये देखिए पौलुस है भाई, स्ट्रगल कर रहा है अभी भी वो उस पाप से, लेकिन वो बोल रहा है कि भाई वो पाप मैं नहीं कर रहा, वो पाप कोई और कर रहा है। तो मैं ये तोड़ना चाहूंगा इस पंक्ति को लोगों को समझने के लिए। रोमियो के 6 और 7 में ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है, जिसको हम किसी और डिस्कशन के अंतर्गत डिटेल में बात कर सकते हैं, लेकिन आज के इस मुद्दे पे रोमियो के 6 और 7 में पॉल ये सिखाता है कि मैं गलातियों के 2:20 में भी पौलुस ने लिखा कि मैं मर गया, मैं मसीह के साथ मर गया, और अब जो जीवित हूं वो मसीह मुझ में है, वो जीवित हूं। तो देखो पुराना मनुष्य है और नया मनुष्य है। पुराना मनुष्य यीशु मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ गया भाई, है ना, और वो अब जो भी काम करता है उसकी सजा उसको क्रूस पे मिल गई। और पुराना मनुष्य मेरी आइडेंटिटी नहीं है। आज मेरी पहचान, किसी भी विश्वासी की पहचान पुराने मनुष्य से नहीं की जा सकती, इवन दो वो पुराना मनुष्य एक्टिव है। क्योंकि वो पुराना मनुष्य का जो जजमेंट है वो क्रूस के ऊपर हो गया। ओके, फाइनल, उसके पाप भी जज कर दिए गए, सब हो गया, वो मैटर खत्म। उस मैटर को वापस लाने की किसी को कोई जरूरत नहीं है। आज जो मेरी आइडेंटिटी है, वो मेरे अंदर जो नया मनुष्य है वो है। ओके, और हर आदमी को इस बात में जीने की आदत डालनी चाहिए। और हर आदमी को दूसरों को इसी तरीके से देखने की आदत डालनी चाहिए कि मैं उनके पुराने मनुष्य को नहीं देखता, मैं उनके नए मनुष्य को देखता हूं। मैं अपने आप के बारे में जब सोचता हूं तो पुराना मनुष्य बहुत हरकतें करता है, लेकिन मैं, पौलुस ने क्या लिखा कि वो जो इच्छा तो मैं रखता हूं लेकिन गलत काम वो जो करता है वो मैं नहीं हूं। एंड आई थिंक ये सिद्धांत बहुत अद्भुत है। एंड एक क्विक, वो यदि कोई बाइबल में रेफर करना चाहे तो भजन संहिता 26:3 में दाऊद लिखता है कि परमेश्वर तेरा अनुग्रह मेरी नजरों के सामने रहता है। लेकिन भजन संहिता 51:3 में वही दाऊद लिखता है कि मेरा पाप हर वक्त मेरे सामने रहता है। तो क्वेश्चन ये है कि आप कौन से वाले दाऊद को फॉलो करेंगे? वो जिसकी नजरों के सामने हर वक्त परमेश्वर की करुणा मेरी आंखों के सामने रहती है, बजाय इसके कि मेरा पाप हर वक्त मेरी आंखों के सामने रहता है। तो मैं आपको एक आत्मिक आदत डालने की बता रहा हूं। आप गलती करो, वो गलती आपको परमेश्वर के अनुग्रह के और नजदीक लाना चाहिए, परमेश्वर के अनुग्रह की ओर नजर ले जानी चाहिए, ना कि आपके पाप की ओर। यदि आप अपने पाप के ओर इस बारे में सोचते रहोगे तो आपके पाप का हल नहीं निकलेगा, पाप आपके ऊपर और हावी होगा। बजाय उसके परमेश्वर के अनुग्रह की ओर नजर कीजिए, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह आपके पाप का इलाज जानता है। और वो आपको एक नया जीवन, नई पहचान में जीने की आदत डलवाना चाहता है। वाह, वेरी नाइस सर, वेरी नाइस। तो सर अंत में, आई नो समय खत्म हो रहा है, बट एक क्विक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा सर। जो आपने समझाया वो बहुत अच्छी समझाई, और जिससे मैं एग्री करता हूं कि जो हमारा जो स्वभाव है, पापी स्वभाव, वो हमारे साथ है, हमेशा है, हमारे जीवन के अंत तक रहेगा। तो उसका मतलब क्या है फिर? यानी क्या हमारे पास कोई होप नहीं है, यानी कि हम पाप करते रहेंगे हमारे जीवन के आखिरी क्षणों तक? इतना अद्भुत सवाल है नरेन, एंड प्रॉब्ली हम किसी और एक डिस्कशन में इसको और बातें करेंगे, लेकिन आपके इस सवाल को ये बहुत अद्भुत क्लोजिंग टच है कि विश्वासी के जीवन की एक अद्भुत आशा है। पहला थिस्सलुनीकों के 5:23-24 में पौलुस लिखता है कि एक दिन आने वाला है जब मसीह वापस आएगा। उस दिन हमारा प्राण, आत्मा और शरीर तीनों हम पूरी तरीके से बचाए जाएंगे, विच मीन्स स्वर्ग में पापी स्वभाव नहीं जाएगा, स्वर्ग में पाप नहीं जाएगा। हम आज जैसे भी हैं, जिस दिन रैप्चर होगा, जिस दिन हम मसीह में उठा लिए जाएंगे, जिस दिन हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे, अद्भुत है। यदि कोई कल्पना करना चाहे, स्वर्ग की कल्पना यदि आप करते हो कि एक
दिन आप स्वर्ग में होगे, तो मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं। आप इस दुनिया के सबसे खूबसूरत जगह की कल्पना कीजिए, जहां बिल्कुल गंदगी ना हो, एक भी कॉकरोचेज ना हो, एक भी गंदगी बदबू ना हो रही हो। और दूसरी तरफ एक कल्पना करिए कि एक जगह जहां कीड़े मकोड़े, कॉकरोच, गंदगी, बदबू वो है। ओके, मैं शुद्धता और अशुद्धता का कल्पना का आपको तस्वीर दे रहा हूं। यदि ओके, ये दुनिया, इस दुनिया का सबसे अद्भुत महल में भी आप रहते हो, उस दुनिया को मैं उस कॉकरोच भरी जगह से तुलना करूं, तो जो स्वर्ग है वो उस जगह के माफिक है, जो बिल्कुल पारदर्शी कांच के जैसे बिल्कुल चमचमाता हुआ, शुद्ध, एक तिनका भी गंदगी का ना हो। स्वर्ग वैसी जगह है। जब हम वहां पहुंचेंगे, जब हम स्वर्ग में होंगे, पाप माइक्रो 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 परसेंट भी पाप का वहां फटकेगा नहीं। वहां सिर्फ शुद्धता होगी, वहां सिर्फ पवित्रता होगी। और आमेन, मतलब जब हम स्वर्ग की तस्वीर बाइबल में देखते हैं ना, जिसमें पवित्र 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 गाने गाए जा रहे हैं, तो गाने ये नहीं कि कोई किसी को सिखा रहा है, वो गाने दिल से निकलेंगे, क्योंकि पवित्रता का जो आनंद हम उठाएंगे उस वक्त, वो किसी भी कल्पना से परे होगा। तो बहुत अद्भुत आशा है ये हमारे लिए। और एक दिन हम इस पाप नाम की चीज से दूर दूर तक कहीं कोई रिश्ता नहीं रहेगा हमारा। आमेन, आमेन, आमेन। क्या क्लोजिंग दिया सर आपने। वाह! वाह। मुझे पूरी तरह से उम्मीद है कि हमारे जो दर्शक हैं, उसी तरह से आशीषित हुए हैं इस एपिसोड से, जिस तरह से जितना मुझे टच हुआ है। तो इससे हम क्लोज़ कर सकते हैं पास्टर साहब, कि और कुछ आपके मन में है जो आप बोलना चाहेंगे? नहीं, बहुत अद्भुत था। सभी सुनने वालों को प्रभु यीशु मसीह का आशीष मिले। और हमारी ये प्रार्थना होगी, मैं उस हर व्यक्ति के लिए प्रार्थना करना चाहूंगा जो आज इस एपिसोड को देख रहा है और वो किसी पाप में स्ट्रगल कर रहा है। पवित्र आत्मा की ताकत से वो पाप उसकी जिंदगी में से आज बाहर निकल जाए। इसके लिए हम प्रार्थना आमेन, करते हैं आमेन, यीशु के नाम आमेन, पे, आमीन। आमेन, आमेन। थैंक यू सर, थैंक यू आपके समय के लिए। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे और मेरे दर्शकों से अनुरोध रहेगा कि जो भी आपके सवालात हो, हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं या यूट्यूब में कमेंट्स में आप डाल सकते हैं। फिर मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू। बाय-बाय। बाय।